ये थोड़ा भटकते हैं इधर उधर। देखे तो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। ग्रेट बेसिन दिख रहा है, अरिजोना प्रांत दिख रहा है, न्यू मैक्सिको दिख रहा है, कैलिफोर्निया दिख रहा है, कोलोराडो दिख रहा है, उटाह दिख रहा है और नेवादा दिख रहा है ना। इधर सैक्रामेंटो कल ढूंढने के लिए बोला था आप लोगों ने, सैक्रामेंटो नहीं किया। सान जोस के पठार ढूंढने के लिए बोला था, वो भी नहीं ढूंढा। देखिए सान जोस का पठार है ना। चलिए, कल कहाँ देख रहे थे आप लोग, क्या देख रहे थे? हुँ? कल क्या देखा था आपने? कनाडा देख रहे थे ना? हुँ? यस सर, कल कनाडा हम लोग देख रहे थे। कनाडा देख रहे थे। कनाडा हो गया था? हो गया था और यूएसए का भी कुछ पार्ट हम लोग देख लिए थे। यूएसए का कुछ पार्ट देख लिए थे। क्या देखे थे यूएसए के पार्ट में? यूएसए में हमने लास्ट देखा था कि सोना और चांदी से उत्पादक जो रिलेटेड राज्य हैं, कैंसास वगैरह, हुँ, वो हमने कर लिया था। कैंसास और हमारा योकोहामा जो पेट्रोलियम उत्पादन का जो क्षेत्र है, वहां तक हमने देख लिया था। फिर इधर पिटमॉन्ट क्षेत्र में हुँ, झरनों की एक श्रृंखला है जिसे प्रपात रेखा कहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था सर। फिजिकल ऑलमोस्ट कल हमने ये इसका पॉलिटिकल में हुँ, खासकर इंडस्ट्री, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब जो किया है देख लिया था सर। ऑलमोस्ट खत्म हो गया था कल। ओके। क्या लास्ट लास्ट क्या किया था आपने? लास्ट हमने यहाँ हुँ? तक पढ़ा था कि पिटमॉन्ट क्षेत्र में झरनों की एक श्रृंखला है जिसे प्रपात रेखा कहते हैं। प्रपात रेखा कहते लास्ट हैं। टॉपिक था, हेडिंग था हमारा खनिज संसाधन। हाँ, खनिज संसाधन। लास्ट कल तो हमारा जो खनिज टॉपिक था सब खनिज संसाधन। खनिज संसाधन तो कर चुके थे आप लोग? खनिज संसाधन कर हाँ चुके सर, थे? खनिज संसाधन हो गया था। यस सर। अच्छा। चलिए, वनस्पति वगैरह कर चुके थे? हुँ? वनस्पति हो चुका था? एग्रीकल्चर किया था? नहीं, वनस्पति तो नहीं हुआ था सर। एग्रीकल्चर बीच बीच में बताए थे। मक्का की तो पेटी कौन है, गेहूं की पेटी कौन है। वनस्पति आपको वनस्पति नहीं करवाया था? टोमेटो, ये मैक्रो, वनस्पति जब पढ़ा एक था ना और ये टॉपिक मैंने बोलना भूल गया होऊंगा, है ना। तो चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। औद्योगिक केंद्र लिख लीजिए। औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र लिख लीजिए। औद्योगिक केंद्र लिख लीजिए। हाँ, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 लौह उद्योग केंद्र हैं। 4 लौह उद्योग केंद्र हैं। उत्तर में, उत्तर में उत्तरी उत्तरी अपलेशिया, जिसका विस्तार पेंसिल्वानिया पेंसिल्वानिया राज्य में पीटर्सबर्ग से लेकर क्वींसलैंड तक है। देखिए तो पीटर्सबर्ग क्वींसलैंड दिख रहा है।
फिजिकल में देख लीजिए, पेंसिलियन, पेंसिल्वानिया और क्वींसलैंड तक है, पीटर्सबर्ग से क्वींसलैंड तक है, पेंसिल्वानिया राज्य के पीटर्सबर्ग से क्वींसलैंड तक है। दूसरा, झील प्रदेश। तो झील प्रदेश कौन सा? ये 5 झीलें जो है लिख लीजिए। इसमें इसमें क्लीवलैंड, क्लीवलैंड, क्वींसलैंड नहीं, क्लीवलैंड है वो, ठीक है। क्लीवलैंड से पश्चिम में डुलूथ और सुपरियर तक, सुपरियर नगर तक है। इसमें मिशिगन के तट पर गैरी और शिकागो, गैरी और शिकागो प्रमुख प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं। पॉलिटिकल में भी ऑन कर देता हूँ, आप लोगों को आसान हो जाएगा समझने में। इसमें है नहीं नोटेड। चलो थोड़ा सा दिखा, देखिए तो डेट्रॉइट दिखा, सेंट पॉल, सेंट पॉल है, डुलूथ है, डुलूथ है, ठीक है। पीटर्सबर्ग है, दिखा। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। अच्छा, एक समस्या है। देखिए डुलूथ दिखा, सेंट पॉल दिखा, मिलवाकी दिखा। यस सर, मिलवाकी किस नदी के किनारे है, किस झील के किनारे मिशिगन से है? मिशिगन झील के किनारे है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिख रहा है? डेट्रॉइट। गैरी है, हम्म, मेडिसन, गैरी, डिट्रॉइट। मेडिसन गैरी, डेट्रॉइट सब दिख रहा है इसमें। और कुछ नहीं दिखेगा तो है कि अपना इसमें देख लीजिएगा, क्या कहते हैं मैप में, ठीक है, बुक में देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। गैरी, शिकागो दिखा, मिशिगन के किनारे है, दिख गया। जिस लिख लीजिए अटलांटिक तट क्षेत्र, तीसरा लिख लीजिए अटलांटिक तट क्षेत्र। इसमें जो है मोरिस विले होगा, स्पैरो पॉइंट, वेलथम, वाटरबरी, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया प्रमुख प्रमुख नगर है, प्रमुख नगर। आगे चलिए, नेक्स्ट लिख लीजिए दक्षिणी अपलेशियन। दक्षिणी अपलेशियन में इधर वाला तट, ये वाला तट है ना, अपलेशियन में इधर, दक्षिणी अपलेशियन में ये वाला तट है ना, लिख लीजिए। दक्षिणी अपलेशियन में क्षेत्र में मुख्य क्षेत्र बर्मिंघम है, बर्मिंघम देखा। ये दिख गया, स्क्रीन देखो ना, ये बिहार झारखंड के कर रहे हो, दिखा बर्मिंघम।
बर्मिंघम दिखा, बर्मिंघम मुख्य केंद्र है। डेट्रॉइट दिखा, डेट्रॉइट मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए, डेट्रॉइट देखिए तो, देखिए यस सर। कहाँ पर है? डिट्रॉइट हमारा झील के पास है सर। डेट्रॉइट आपके झील के पास है, सबको दिख गया? ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील के पास। हिरन झील के पास सबको दिखा? जी सर। जी सर। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को दिखता नहीं है, केवल जी सर कर देते हैं? नहीं सर, ये लेक मिशिगन इरी झील के पास है सर, ह्यूरन झील के पास नहीं है। में है। लेक लेक इरी झील, इसको आयर झील भी बोलते हैं ना, लेक इरी झील के पास है, दिख रहा जी है? सर। डेट्रॉइट ये मोटर गाड़ी के लिए है ना? टोरेंटो है उस जगह, पीटर्सबर्ग है। टोरंटो उस जगह है, सर ना फोड़ दूंगा। उससे ऊपर है। वो कनाडा का जगह है, कनाडा का है। हाँ, कनाडा के पार्ट में आता है। टोरंटो उस जगह पे। देखने से सर नहीं लगता है सब एक आंख ही बड़ा लाइन करके, में ही। मैप में आंख बड़ा करके देखना है, नहीं तो मालूम चलता है देश के देश गायब कर देंगे आप। नहीं सर, वो सही बोल रही है, इस तरीके से दिया हुआ लग रहा है कि इसी में है सर। सडबरी, ओटावा सब एक ही जगह घुसा दिए। सब एक ही जगह घुसा दिए हैं, जगह नहीं होता बेचारों के पास। चलिए वो येलो कलर में उसको कर दिया, वो हल्का सा ये दूसरे कलर में, तो इस पता चल जा रहा है। हाँ, अब इतने छोटा सा मैप में आप लोग सब कुछ खोजते हैं ना। जब मैं बोलता हूँ कि देखिए तो आप कहते हैं सर मेरे में नहीं दिया है, तो उतना छोटा में लिखना भी मुश्किल है। चलिए आगे करते हैं हम लोग, लिख लीजिए क्या लिखा था। दक्षिण एप्लिस्टीन में मुख्य क्षेत्र बर्मिंघम। हाँ, डेट्रॉइट जो है मोटर गाड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, लिख लीजिए। विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियां यहीं पे बनती है, लिख लीजिए। ये जो है कि अपर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यू फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, ये जो जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये सब तटीय क्षेत्र है, देखिए तो, देखिए आप लोग। क्या चीज बोले हैं? जल पोत। हाँ, जलपोत निर्माण के लिए। फिलाडेल्फिया के बाद क्या बोले थे सर? न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर। चलिए शिकागो और इलिनॉइस देखिए तो, ऊपर में होगा। शिकागो दिख रहा है, मांस के लिए प्रसिद्ध है। इलिनॉइस वहीं पे होगा आसपास में, ठीक है। शिकागो और उसी के नीचे में है इलिनॉइस। हाँ वही वही उसके ये बगल में है प्रेरी, आयोवा। प्रेरी प्रदेश है। यस सर, प्रेरी घास के मैदान इसी क्षेत्र में पड़ता है। हम्म, शीतोष्ण प्रेरी घास के। हम्म। ये किसके लिए? मानसूनों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लिख लीजिए। लिख लीजिए शिकागो, है ना। यहाँ पे देखिए तो इलिनॉइस और शिकागो में जो है ना सिंथेटिक रबर और टायर भी होता है। सॉरी, ये सिंथेटिक रबर और टायर जो है एकरॉन में एक्रोन में होता है ना वो। एकरॉन देखिए तो है। आस पास में ही होगा। आप लोग के मैप में दिखाया है एकरॉन। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, टायर और काची बोले थे? सिंथेटिक रबर।
रोड आइसलैंड देखिए, ऊपर में है, यहाँ पे होगा रोड, यहाँ पे देखिए तो रोड आइसलैंड मिल गया सर, कनेक्टिकट के ऊपर है सर। कनेक्टिकट के ऊपर है। रोड आइसलैंड जो है आपके, है ना, रोड आइसलैंड में जो है 1790 में अमेरिका का सबसे पहला वस्त्र कारखाना लगाया गया था। नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या चीज बोले हैं 1790 में? वस्त्र कारखाना न्यू ये इंग्लैंड। वर्ष दो के लिए है। हाँ, न्यू इंग्लैंड देखिए यहाँ पे होगा, देखिए न्यू इंग्लैंड दिखा। सर कहाँ पर है? फ्लोरिडा के ऊपर। कहाँ पर है? कहाँ पर है बच्चे? आपके मैप में दिख रहा है। हाँ, कहाँ दिख रहा है? नीचे में है। नीचे में है। नीचे में कहाँ पर? टाम्पा के ऊपर में है। हाँ नॉर्थ में, टाम्पा के नॉर्थ में है, न्यू ऑरलियंस ना। हाँ, टमटा के ऊपर। टमटा कौन सा जगह है भाई? टाम्पा, TMPA। सर कह रहे हैं टैम्पा। हाँ, किसको? टैम्पा को सर। अब कल मैंने बोला था इनको बैंक में जमा करवा देंगे हम। कॉमेडियन नंबर 1 है ना। चलिए, मैं भी टम्पा समझ रहा था। मैं तो फिर सोचा कि नहीं, अटलांटा का या अल्बामा को बोल रहे होंगे। यहाँ क्या होता है? न्यू इंग्लैंड है ना, लिख लीजिए। न्यू ऑरलियंस है ना। न्यू इंग्लैंड मैंने बोला था, आप न्यू ऑरलियंस सरना फोड़ दूं? हाँ, सरना फोड़ दूं आपका? मैं कह रहा हूं आम और सुन रहे हैं इमली। देखिए यहाँ पे तटीय क्षेत्र में देखिए तो दिख रहा है क्या न्यू इंग्लैंड? तटीय क्षेत्र में देखिए, दिखा? न्यूयॉर्क के आसपास देखिए, दिख रहा है? न्यूयॉर्क तो दिख रहा है। वहीं आसपास देखिए, छोटा सा द्वीप पर होगा न्यू इंग्लैंड। देख लीजिए, न्यू इंग्लैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र। यहाँ पे सूती वस्त्र मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। जैसे इंडिया में कौन सा देखते हैं? अहमदाबाद ना, अहमदाबाद कानपुर ना, 2 क्षेत्र है। तो उसी तरह से जो है कि यहाँ का जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। इसमें न्यू बेडफोर्ड, फॉल रिवर, टाउनटन, लोबेल और मैनचेस्टर, ये सब न्यू इंग्लैंड का केंद्र है। ये सब न्यू इंग्लैंड का केंद्र है। सब के सब न्यू इंग्लैंड का केंद्र है। बेलफोर्ड देखिए तो मिला क्या? बेडफोर्ड, मैनचेस्टर मिला? देखिए मैनचेस्टर तो मिला सर, कहाँ पर मिला? पोर्टलैंड के बगल में है सर। हाँ, पोर्टलैंड के बगल में, वेरमोंट के ऊपर। बेरमोंट। बेरमोंट कहाँ पर है? पोर्टलैंड कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर के ऊपर में सर, कनाडा के नीचे ऊपर में, कॉर्नर पे। बाल्टीमोर ये है।
दिखा? बाल्टीमोर दिखा आपको? जी सर। चलिए, और क्या दिखाना था? और क्या दिखाना था? न्यू वाइट कोड देखिए, न्यू वाइट कोड, न्यू वाइट कोड मिला, टाउन पे मिला, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहाँ पे मिला? माइक म्यूट करवाइए ना। मैनचेस्टर, खोजिए तब तक के हम सोते हैं एक नींद। देखिए आगे लिख लीजिए, खोजते रहिएगा बाद में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लॉस एंजल्स देखिए कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। हाँ लॉस एंजल्स दिख रहा है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चिप निर्माण, हॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर, वहीं पे देख लीजिए सैन फ्रांसिस्को होगा। ये सिलिकॉन वैली है यहाँ पे, जो सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। दिखा? सर उसको ऊपर दोनों कैलिफोर्निया में ही है। कैलिफोर्निया में है। फ्रांसिस्को चिप के लिए काची बोले हैं? सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर। सिलिकॉन वैली यहाँ पे है, कंप्यूटर चिप भी बनते हैं। ये विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हाँ, वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली के नाम से ही प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। आगे चलो, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अटलांटिक तट पे देखिए तो कौन कौन से नगर है? अटलांटिक के तट पे कौन कौन से नगर है? न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स है, बोस्टन है, सबसे ऊपर में सर आइसलैंड बैंगलोर है। सबसे ऊपर में बैंगलोर है, ऑगस्टा है, लॉस्टन है, पोर्टलैंड है, न्यू हैम्पशायर है, बोस्टन है। बोलते एक बार बोल लीजिए सब। जी सर, बोस्टन है, फिर रोड आइसलैंड है, कनेक्टिकट है, हेवन, न्यू हेवन है, ब्रिजपोर्ट है, जर्सी सिटी, न्यूयॉर्क, ट्रेंटोन और फिलाडेल्फिया है सर, न्यू जर्सी, डोवर और सब बोल लीजिए, अभी बोलोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहने वाला ये सब। जी सर, एनापोलिस है, वाशिंगटन, मैरीलैंड, रिचमोंड, न्यू फॉल्स और वर्जीनिया बीच। हाँ वो तो बोले पहले। और चेसपिक है, फिर विल्मिंगटन है नीचे में, मैर्टाइल बीच है, चेरी क्या है सर, चार्लेस्टन। हाँ चार्लेस्टन है, सवाना है। नहीं सर, चार्लेस्टन है। चार्ल्सटन है कि चार्लेस्टन है? चार्ल्सटन ही है सर।
बोल दो ये। हो गया? नहीं सर, अभी और भी है। बोलिए, देखिए तो फिर यहाँ से सवाना है, जैक नीचे से विले है। नीचे से आ जाइए। नीचे, सबसे नीचे में सर मियामी मिलामी है। मियामी हाँ, ठीक है, मियामी है, हैले मियामी। है। फिर मेलबॉर्न होगा, देखिए, मेलबॉर्न, है ना। मेलबॉर्न इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए तो कौन सा है, बिलिंगटन होगा, चार्ल्सटन के बाद होगा बिलिंगटन। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ जी सर, चार्ल्सटन के ऊपर में है सर। एक विलियम्सटाउन होगा। फिर क्या है, एलिजाबेथ सिटी जी होगा, सर, वर्जीनिया बीच है। वर्जीनिया रिचमंड है, ये राजधानी जी सर। वाशिंगटन डीसी है यहाँ पे, हाँ, है। आगे चलिए, एनापोलिस है, ट्रेंटन न्यूयॉर्क है, जी सर। फिर बॉस्टन है, जी सर, ऊपर में न्यू हैम्पशायर के नीचे। जहाज निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जो है कि आपका पोर्टलैंड है, ये पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग हाँ, के लिए पोर्टलैंड प्रसिद्ध है। ऊपर में है सर, न्यू हैम्पशायर के ऊपर में। थोड़ा सा मैप देख देता हूँ, मैप से बता देता हूँ तो ज्यादा दिखेगा आप लोगों को। पोर्टलैंड दोनों तरफ है, प्रशांत महासागर में भी क्या है, इधर भी है क्या सर, अटलांटिक में भी है। पोर्टलैंड सर। अच्छा, पोर्टलैंड दोनों तरफ है। जी सर। अच्छी बात है। हाँ सर, इधर में भी है। अच्छा, उधर में भी है। जी फिर सर। से एक बार देखिए तो ऊपर से मैं नीचे बोल रहा हूँ, इसको देख करके मैप से देख करके बोल रहा हूँ, ठीक है। पोर्टलैंड सबसे है ऊपर है, फिर न्यू हैम्पशायर होगा, ठीक है। कलर का तो मैसाचुसेट्स है, ये आईआईटी, ये क्या कहते हैं, एमआईटी जो है, ये यहाँ पे जैसे हम लोग का आईआईटी होता है ना, वाशिंगटन का एमआईटी होता है, ठीक है। तो यहीं पे स्थित है ना। आगे चलिए, मैसाचुसेट्स के बाद बोस्टन होगा, बोस्टन के बाद जो है आपका क्या कहते हैं, कौन सा है, रोड आइलैंड होगा, जी सर। उसके बाद कनेक्टिकट होगा, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, ये सब हाईलाइटेड शहर है ना, बड़े बड़े शहर हैं। फिर उसके बाद आपका फिलाडेल्फिया है ना, फिर डिलावेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैरीलैंड हुआ, मैरीलैंड के बाद जो है कि आप कौन सा शहर देख रहे हैं नीचे, साउथ कैरोलिना है ना। साउथ कैरोलिना के बाद जो है डायोटेना है, वो नीचे, सबसे नीचे नीचे कौन सा शहर है, और कोई दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। अब देखिए, ये तो तटीय है, तट से थोड़ा सा अंदर चलिए, थोड़ा सा अंदर, ऊपर से नीचे आ जाइए। मैप आपका प्रेजेंट नहीं है? मैप मेरा प्रेजेंट नहीं है, ये तो नाइंसाफी है। अच्छा, हम भी अदृश्य हो गए हैं। जी सर। अंतर ध्यान हो गए हैं सर। ये तो गड़बड़ बन जाते हैं, पता नहीं। एक मिनट, माइक भी किसी का ऑन है जिससे आवाज स्पष्ट नहीं। हाँ, वो अपने घर की आवाजें सुना रहे हैं कि हमारे घर में कैसे कैसे बर्तन गिरते हैं। नहीं, चलिए हम यहाँ से कर देते हैं, प्रेजेंट हो जाओ। इसमें बहुत ही कम है ना। एक तो और देखे थे हम लोगों ने ना, आधा टाइम तो है कि मैप ही दिखाने में चला जाता है मेरा। मैं लिखवा दूं, आप लोग देख लोगे बैठ के घर में, हो जाता है। लिखवा दीजिए सर। जी सर।
नहीं तो मालूम चलेगा कि हम मैप दिखाते दिखाते परेशान हो गए हैं। नहीं, अब हम लोग मैप देख लेते हैं सर, आप लिखा दीजिए। सीख गए हो मैप देखना ना? हाँ, अब उतना दिक्कत नहीं होता है। अब उतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अटलांटिक का तटीय क्षेत्र में देखिए तो बोस्टन, न्यूयॉर्क, ये सब दिखा चुका हूँ अभी। फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी, है ना। ये जो है कि सभी जो है आपका बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी, ये क्या कहलाता है? ये इकोनॉमिकल हट कहलाता है ना। इकोनॉमिक हटलैंड कहलाता है अमेरिका का, है ना। आर्थिक हृदय स्थल है अमेरिका का, ठीक है, सम्मिलित रूप से। ओके, फिर ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र देख लीजिए, दिख रहा है। शिकागो दिखा इसमें, शिकागो, डेट्रॉइट, ये सब देख चुके हैं आप लोग। शिकागो, डेट्रॉइट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो और पीटर्सबर्ग, है ना। ये सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र है। कहाँ का? यूएसए का, यूएसए का, ठीक है। यहीं पे है कि आपका जो फोर्ड है या क्रिसलर है ना, टोयोटा, जापान वाला टोयोटा कंपनी, सब यहीं पे है, ठीक है। और ये जो है कि किस लिए प्रसिद्ध है? मोटर कार निर्माण के लिए। ओके, चलिए, शिकागो दिखा है। और गैरी, शिकागो गरी है, एक लाइनेस है। हाँ, इस्पात उत्पादन के लिए ये वाला एरिया आपने पढ़ा होगा कि ये वाला एरिया जो है पूरी के पूरी तरह से यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे लौह इस्पात है और यहाँ पे सब औद्योगिक नगर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कोयला है, यहाँ पे जो पढ़ा था लोहा है, जितने भी ऐश का सब यहीं पे है। तो ये क्षेत्र जो है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है? विकसित है और औद्योगिक केंद्र है। आप इधर देखते हैं, ये एरिया जो है ना, पहाड़ी, ये पर्वत है, पठार है, और इधर मरुस्थल है। तो ये एरिया जो है इधर जो देख रहे हैं, है ना, ये जो क्रसर घूम रहा है ना, ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। ओके, जितना डेवलप ये एरिया जो क्रसर घूम रहा है ना, झील प्रदेश, है ना, जितना डेवलप इस ये एरिया है, उतना डेवलप ये पूर्वी एरिया नहीं है। पूर्वी एरिया में अगर है कि फ्रांसिस्को को हटा दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये लॉस एंजल्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा? वो बिल्कुल ही वीरान जैसा हो जाएगा, है ना। और खास तौर पे ये एरिया अगर देखते हैं, तटीय क्षेत्र, है ना, ये तटीय क्षेत्र अमेरिका को अमेरिका बनाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तटीय क्षेत्र में जो है कि अमेरिका के सबसे बड़े बड़े नगर और सबसे बड़े बड़े बंदरगाह है। देखिए, इधर भी है, समुद्री स्थल है, लेकिन इधर डेवलपमेंट जो है बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिया में देखिए, इंडिया में भी देखिए क्या सिचुएशंस है। इंडिया का पूर्वी तट ज्यादा डेवलप है या पश्चिमी तट? पश्चिमी तट। इंडिया का पश्चिमी तट डेवलप है ज्यादा। इधर जी सर। महाराष्ट्र आ जाता है, केरल आ जाता है, गोवा आ गोवा जाता है। है, जी सर। कर्नाटक आ जाता है, उधर तमिलनाडु आ जाता है ना। पूर्वी तट क्या दिखते हैं? वीरान दिखता है। जी सर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हाँ, ये सब। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे चक्रवात 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 होता है नहीं। जी सर। जबकि जबकि स्थिति वहां भी बंदरगाह की है और जी होनी सर। चाहिए थी। तो हम लोग जब मेंस में इमोशनली लिखते हैं कि हमें जो है, हमारे पास तट नहीं है, इस कारण से हम विकास नहीं कर पाए, है ना। तो ये इस अवधारणा का यहाँ पे खंडन होता है ना। चलिए, यहाँ पे है कि आगे देखते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। मिलावॉकी और सेंट लुइस, यहाँ भी ये लॉ इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलावॉकी दिखा? जी सर, शिकागो के ऊपर है। शिकागो के ऊपर है, जस्ट ऊपर है ना। जी और सर। सेंट लुइस जो है नीचे आ जाइए, ये दिखा? जी सर, यहीं पे मिसिसिपी और मिसौरी मिलती है। मिसिसिपी, मिसौरी नदियां यहीं पे मिलती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है? इस्पात नगर है,
इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मिल्वाकी और सेंट लुइस दोनों। हाँ, ओके सर। डुलूथ भी इस्पात वाला है, लिखवा चुका हूँ लग रहा है। नेक्स्ट लिख लीजिए। डुलूथ इस्पात का मुख्य केंद्र है। डुलूथ कहाँ पर है? ऊपर में, सुपीरियर उज्जैन प्रदेश में ही है। हाँ, ऊपर में है ये। मिनेसोटा के नीचे में है। मिसिसिपी ऊपर। जो नदी है उसी के पास में है, बसा हुआ उसी पर। चलिए आगे चलते हैं। बफेलो देखिए उधर होगा, पूर्वी तट पे बफेलो, ये ऊपर में ना, ये यहाँ पे दिखा। जी सर। हाँ, लिख लीजिए बफेलो, क्लीवलैंड तथा डेट्रॉइट। ये वाहन और मशीन उद्योग के लिए, मोटर कार और मशीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टेक्सास देखिए तो, बफेलो, क्लीवलैंड और क्या बोले थे? बफेलो, क्लीवलैंड और डेट्रॉइट। ये जो है किस लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन। मोटर वाहन और भारी मशीन। टेक्सास देखिए तो कहाँ पर है? यस सर, यहीं पर टेक्सास, ऑस्टिन के ऊपर में है। हाँ, रियो ग्रांडे जो नदी है ना, जस्ट उसके ऊपर में है। हाँ, रियो ग्रांडे जो नदी है जस्ट उसके ऊपर में है। सबको दिख गया टेक्सास? जी सर। कहाँ पर है? ऑस्टिन है उसके नीचे सर। फोर्ट वर्थ दलाल्स के नीचे में है। चलिए सबको दिख गया तो मिसिसिपी डेल्टा के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में, उसी पार्ट में है। मिसिसिपी डेल्टा के जस्ट उसी पार्ट में है। देखा, थोड़ा जस्ट सा उसी ऊपर पार्ट में। दिखा। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर है, दिख गया सबको? नहीं दिखा। ब्राजोस नदी है कौन से राज्य में है? रेड नदी के नीचे है सर। सबको दिखा? जी। कहाँ पर है अब बताइए। अरे ये टेक्सास है आपका, दिखा? दिखा यहाँ पे टेक्सास? नहीं दिखा? उसके नीचे में ऑस्टिन है, ह्यूस्टन है। अरे ये देखो ना यहाँ पे, मैप में भी दिख रहा है। हाँ सर दिखा। पर मैनचेस्टर नहीं दिख रहा है, कहाँ है? अगर दांत तोड़ देंगे हम आपको। पीने में फिर दिक्कत हो जाएगा। खाना खाने में नहीं, शादी होने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए, लड़की वाला दहेज में दरवाजे दे देंगे दांत के। आर्टिफिशियल भी लग जाता है। नहीं, किवाड़ी लगा लेंगे, गेट लगा लेंगे। सर सोने का दांत मांग लेंगे। सोने का दांत पर लगा लेंगे सबसे अच्छे। नहीं, गेट खिड़की लगवा देंगे, है ना, हवा खाने के लिए। चलिए लिख लीजिए। टेक्सास, इसमें लिख लीजिए। ये इसमें जो है ह्यूस्टन, डलास, फोर्ट वर्थ जैसे नगर शामिल है। और ये जो है कि विश्व में सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन का केंद्र है। ये टेलीकम्युनिकेशन केंद्र है ये। यहाँ पे एप्पल जो है ना, सब यहीं पे आता है। ठीक है, विश्व का सबसे टेक्सास किसके लिए है? टेलीकम्युनिकेशन। ओके। इसमें नगर लिख लिया ना, फोर्ट वर्थ है, ह्यूस्टन है, डलास है। डलास देखिए वो ऊपर में दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर, दलास लग रहा है कि ब्राजोस नदी के तट पर बसा हुआ है। ऊपर में है कि बराजोस नदी के तट पे है? देखिए तो ठीक से।
हाँ देखिए सुशील दिखा, तो इसमें मैप में तो दिखा रहा है, उसके तट पे ही लग रहा है। यहाँ यहाँ देखिए ना, बड़ा में देखिए ना, छोटा में क्यों देख रहे हैं आप? दिख गया? आगे चलिए। सर जो अमेरिकन सिविल वार हुआ था सर, तो ये इतना ही दूर में हुआ था या फिर पूरी सारा अमेरिका में हुआ था? ये वाला क्षेत्र जो है ना, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में बटा हुआ था ना। इधर देखिए, ये दक्षिणी क्षेत्र जो कृषि कृषि वाला था, कपास उत्पादन यहाँ पे हो रहा था ना, याद है? पढ़ा होगा आपने तो जी सर। ये वाला क्षेत्र जो था, वाशिंगटन यहाँ पे है ना, वाशिंगटन यहाँ पे है। ये क्षेत्र जो है दासों का गुलामों का था, ठीक है। इस क्षेत्र में जो है कि अमेरिकी मुल्क के लोग, इसमें ब्रिटिश सर्स रह रहे थे, और ये जो है इधर आना चाह रहे थे, और ये सब सारी चीजें जो है वो उसमें पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। चलिए आगे चलते हैं। मैप अमेरिका का इससे पहले आप लोगों ने इतनी गौर से नहीं देखा होगा, देखा है क्या? मैप ही कौन सा देखते थे? हाँ, मैप का बुक था लेकिन कभी खुलता नहीं था। खुलता नहीं था। मेरे पास 2 साल पहले देखते से भी ही थे, रखा हुआ इतना था। डीपली नहीं देखते थे सर, देखते थे बट इतना डीपली नहीं देखते थे। देखते थे, क्या देखते थे उसमें? कितना देर में इसका देखते थे? पिक्चर मेन देखते। देख लेते थे, जैसे मेक्सिको की खाड़ी है, हडसन वे है, तो ये जो दिखाई देता है वही देखते थे। हाँ, ये सब नहीं दिखाई देता है, हम बता रहे हैं, वो भी तो दिखाई दे ही रहा है। चलिए लिख लीजिए आगे। ये सब ध्यान से देखना होता है ना। आगे चलिए लिख लीजिए। टेक्सास, कैलिफोर्निया देख लीजिए। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? हाँ? कौन प्रशांत सा नॉर्थ कैलिफोर्निया, कौन सा कैलिफोर्निया? प्रशांत महासागर। ये देख लीजिए, आ जाइए। कैलिफोर्निया, ठीक है, दिख गया कैलिफोर्निया सबको? यस सर, वो कैलिफोर्निया, उसके बाद फिर लोअर कैलिफोर्निया है। चलिए कैलिफोर्निया लिख लीजिए। कैलिफोर्निया में सैन डिएगो होगा, सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को, देखिए ये सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, है ना? सैन डिएगो किसके लिए है सर? बता रहा हूँ, लिख लीजिए। ये क्षेत्र जो है संसार का सबसे बड़ा सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र है। सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र। अभी हम लोग कौन सा? ये तीनों, सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। अभी लॉस एंजल्स के बारे में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हॉलीवुड है सर यहाँ। हॉलीवुड यहाँ पर है। आगे चलते हैं। बोले हैं तीनों संसार का सबसे बड़ा सूचना तक और प्रौद्योगिकी का केंद्र है। अभी तो वहां पे चिप बनवा रहे थे आप, सैन फ्रांसिस्को में अभी देख रहे थे ना, सिलिकॉन वैली नहीं बनवा रहे थे? हाँ सर बनवा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि देखिए तो आपका सिएटल देखिए, सिएटल दिखा ये? जी सर, वाशिंगटन के ऊपर है सर। ये जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रशांत महासागर का, तो इसमें देख लीजिए सिएटल होगा, पोर्टलैंड होगा। ये जल निर्माण केंद्र है, जलपोत। पोर्टलैंड तो दोनों साइड में है। हाँ, एक जगह सीमेंट है। ये जलपोत निर्माण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। जलपोत निर्माण और वायुयान निर्माण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है सुशील? जितना अच्छे से आप अमेरिका के बारे में जान गए, उतना अच्छे से है कि आप बिहार के बारे में नहीं जान रहे होंगे। हाँ, बिहार के बारे में इतना चीज जान रहे हैं? हाँ सुशील? नहीं, वो बस खाली यही बाउंड्री, कौन कौन जिला कितने जिला टच किया हुआ है। जलपोत निर्माण और क्या पटना बोले? से वायुयान। वायुयान।
और सुशील सुशील सीधे सीधे नकार रहे हैं, इतने अच्छे से मैंने बिहार स्पेशल पढ़ाए थे हैं। यार स्पेशल में मैपिंग कहाँ करवाए थे कल, बस थियोरिटिकल पढ़ा के धीरे से निकल गए। तो उसमें मैपिंग करना अपना आपका काम है ना। अब मैं इतना सब कुछ समझदारी करवाने रहता तो पहले ही से सीख लेते ना। अब सब कुछ करवाने में है कि मुझे साल भर लग जाएंगे, बताइए। अभी चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। सब कुछ तो कर लिया, अब है कि प्रॉपर एक एक कर करके लिखवा देता हूँ जो है कि आपको रटने वाला हुआ है ना। तो बीबीआई जब एग्जाम होगा तो सारी चीज भूल करके इतना जितना हमने करवा दिया उतना तो माइंड में रहेगा ही रहेगा। अब प्रमुख नगर लिख लीजिए, महत्वपूर्ण नगर जहाँ से सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें अटलांटा, ये जॉर्जिया का सबसे बड़ा नगर है, जॉर्जिया राज्य का। कोका कोला जो है ना, कोका कोला कंपनी यहीं पे है। और ये जो है होटल होटल व्यवसाय, होटल रेस्टोरेंट और भवन व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिख लीजिए बोस्टन। बोस्टन टी पार्टी याद है आप लोगों को, 1773। सर चाय के घर जी सर, अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड है। हाँ, बोस्टन टी पार्टी तो लिख लीजिए। ये सबसे पुराने नगर है। यहाँ पे ओल्ड नॉर्थ चर्च, ओल्ड नॉर्थ चर्च है, साउथ मीटिंग हाउस है, ट्रिनिटी चर्च है और सार्वजनिक पुस्तकालय जो है, ओल्ड नॉर्थ चर्च, साउथ मीटिंग हाउस और सार्वजनिक पुस्तकालय है। अब नेक्स्ट लिख लीजिए डिनेवेयर। ये कोलोराडो नदी के कोलोराडो की राजधानी है, कोलोराडो की। इसे इसे जो है कोलोराडो की राजधानी क्या बोल? डिनेवेयर। ये जो है इसको कहते हैं मिल ऊंचा नगर, यानी कि मिल हाई सिटी भी बोलते हैं इसको, मिल हाई सिटी। ये यूएसए की पश्चिमी राजधानी है, यूएसए की पश्चिमी राजधानी। डेट्राइट लिख लीजिए, डेट्राइट। ये वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? मिशिगन राज्य में। यहाँ पे है कि जनरल मोटर्स नाम सुना होगा, फोर्ड नाम सुना है, और किसलर है ना, किसलर। ये तीन बड़ी कंपनियां जो है मोटर उद्योग से संबंधित यहाँ पे स्थापित है। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूस्टन, ह्यूस्टन लिख लीजिए। ह्यूस्टन में क्या है कि टेक्सास का सबसे बड़ा और आधुनिक नगर है। ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर पेट्रोलियम की सफाई, सूती वस्त्र और खाद्य सामग्री तैयार किए जाते हैं। न्यूयॉर्क लिख लीजिए। इसे इसे जो है कि बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। और मीनारों का शहर भी कहते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग यहाँ पर बनते हैं। देश की वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी है। यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनओ यहीं पे है ना।
और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यहीं पर है। अच्छा, सबसे बड़ा यहीं पर है। लिख लीजिए, अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, अजायब घर। अजायब घर को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूजियम। चिड़ियाघर। म्यूजियम, चिड़ियाघर। म्यूजियम बोलते हैं। म्यूजियम बोलते हैं। उसने चिड़ियाघर बोल दिया। इसे नगरों का नगर भी कहते हैं। जल्दी से बोल। हाँ, नगरों का नगर भी कहते हैं। फिलाडेल्फिया लिख लीजिए, ये बिलबोर नदी पर है, डिलेबोर नदी पर, डिलेबोर नदी पर, डिलेबोर नदी पर। ये ऐतिहासिक भवनों के लिए प्रसिद्ध है। इसे क्वेकर सिटी के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़ा होगा लूसेंट रोसेंट में, पढ़ा है ना? चलिए, और अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था तो हस्ताक्षर यहीं पे हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम के दस्तावेजों पे। नेक्स्ट लिख लीजिए, सेन डियागो। अभी देखा, यहाँ पे मौसम सदाबहार होता है, बसंत ऋतु सालों भर होते हैं। और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का मुख्य केंद्र है। ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी जाना जाता है। टेलीकम्युनिकेशन या फिर किसके लिए? आईटी सेक्टर के लिए। आईटी सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलिए, सैन फ्रांसिस्को नाम सुना ही है। ये फैशन नगरी है। जैसे आपका सिलिकॉन वैली। हाँ, सिलिकॉन वैली भी यहाँ पे है, हॉलीवुड भी है। ये विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है, अमेरिका का भी व्यापारिक केंद्र है। वाशिंगटन डीसी, ये क्या है? राजधानी है। राजधानी है। ये कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में। यहाँ कांग्रेस लाइब्रेरी है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है यहाँ पे, व्हाइट हाउस यहीं पे है, पेंटागन भी यहीं पर है। केप कैनावेरल नीचे, ठीक है, केप कैनावेरल यहाँ पे नासा है, फ्लोरिडा द्वीप पर स्थित है। इरी झील देखा ही होगा आपने, ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। और ये ओंटारियो झील से बेलेंड नहर द्वारा जुड़ता है। और इसके किनारे पे कौन है? बफेलो औद्योगिक नगर, बफेलो औद्योगिक नगर। यहीं पे डिट्रॉइट और सेंट डिट्रॉइट नदी भी है, और सेंट क्लियर नदी जो ह्यूरन झील से निकलती है। ओलंपिस पर्वत, ये वाशिंगटन में है। कहाँ वाशिंगटन? कौन सा, डीसी या वाशिंगटन? दो वाशिंगटन है, पता है ना? नहीं, ये इधर है, प्रशांत महासागर के पास है हाँ, ये। पूर्वी तट। और वो अटलांटिक महासागर के पास है, जहाँ राजधानी है, वाशिंगटन डीसी है वो। वाशिंगटन डीसी जो है अटलांटिक महासागर पे है। जी सर, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हम्म यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रृंखला, स्थित है। नेक्स्ट चलिए, डच हार्बर, ये अलास्का में है। और एक पतन है बंदरगाह, यहाँ पे अमेरिका का नौसैनिक अड्डा भी है, नौसैनिक अड्डा भी है। चलिए,
तो ये जो है आपका, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो लिख लीजिए, क्षेत्रफल के हिसाब से जो झील है, 5 झील कौन कौन है, नंबर 1 2 पे लिखवा देते हैं। सबसे बड़ा कौन है? सुपीरियर। दूसरे नंबर पे कौन है? ह्यूरन। तीसरे नंबर पे कौन है? मिशिगन। चौथे नंबर पे कौन है? ईरी। और सबसे छोटा कौन है? ओंटारियो। क्लियर है? एक बार और बोल दीजिए। पहला नंबर पर सुपीरियर, दूसरे नंबर पर ह्यूरन, तीसरे नंबर पर मिशिगन, चौथे नंबर पर ईरी और पांचवें नंबर पर ओंटारियो। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से भी मैंने कि पूछता है, वो लिखे हुए हैं। वो तो लिखवा चुका हूँ ना। जी सर, लिखे हुए हैं। क्रम उत्तर दक्षिण क्रम पूछते हैं, पूरब पश्चिम। चलिए एक बार और पर्वत श्रेणियों को भी रिकॉल कर लीजिए एक बार फिर से। माउंट मैकिन्ले किसकी चोटी है? माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की, ये सर अलास्का अलास्का रेंज में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, 6194। माउंट एलबर्ट रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणी चोटी है, जी सर। मुख्य श्रेणी है ना, सर्वोच्च शिखर यही है। माउंट रेनियर ये कास्केड का है। माउंट विटनी ये कास्केड श्रेणी के दक्षिणी भाग की चोटी है। माउंट मिचेल ये अपलेशन की सबसे बड़ी चोटी है। नीचे आ जाए पोपो कैंट पीटल, ये जो है मैक्सिको स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। और ओरिजाबा ये सिएड्रा माद्रे कहाँ पर? मैक्सिको में। पठार। लॉरेंशियल पठार देखिए, लॉरेंसिया का पठार कहाँ पर देखा था आपने? लेब्राडोर प्रायद्वीप पे, कनाडा में। खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है। मैक्सिको का पठार यहाँ पे आप देखा होगा, ये पूर्वी सिएड्रा माद्रे श्रेणी के में स्थित है। मैक्सिको में अंतर पर्वतीय पठार है। कोलंबिया आपने पढ़ चुके हैं, रॉकी और कास्केड के बीच स्थित है, अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार। चलिए ओजार पठार देख चुके हैं, अक्षांश प्रांत में स्थित है और ये विवर्तनिक प्रक्रिया के दौरान निर्मित हुआ है। और ये गोबंदाकार पठार है, डोम टाइप का। कोलोराडो का पठार ये नया पठार है, तरुण पठार। रॉकी और बासेज श्रेणी के मध्य स्थित है और यहाँ पे ग्रेट कैनियन भी है। चलिए बाकी जो है कि आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। रेड नदी किसकी सहायक नदी है? मैंने बोला था कि रेड नदी देखिएगा। तो मिसिसिपी की ही सहायक है ना? सर। हाँ मिसिसिपी की सहायक है। तो ये आज का जो है अमेरिका, ये अंतिम सबसे सहायक नदी है रेड नदी। हाँ आज का अमेरिका खत्म हुआ है, ठीक है। अब क्या बचा है? और कुछ बचा है क्या? मैक्सिको में चिहुआ देख साउथ अमेरिका। मैक्सिको में चिहुआ क्या है? चांदी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए तो चिहुआ दिख रहा है, पोपो कैपिटल दिख रहा है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। जी सर, चिहुआ दिख गया। चिहुआ दिख गया। चलो कुछ तो दिखा। मरुस्थल कौन कौन से देखा था इसमें? सोनोरोन मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल और मोहैब देख चुके हैं सर?
चलिए, और कुछ बचा है इसमें कहानी? लगभग है कि बहुत सारा चीज करवा दिया हूँ। अब इतना चीजें याद रखना भी मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, नहीं? जी सर। तो इतना है कि आप लोग ध्यान में रखोगे, चीजें क्लियर हो जाएगा। अब जो है कि हम लोग कहाँ चलते हैं? अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका आज किया जाए या छोड़ा जाए, बताइए आप लोग। कितने लोग समर्थन में हैं, कितने लोग पक्ष में वोट दे रहे हैं, कितने विपक्ष में? हाँ, सब विपक्ष में है क्या खड़े? विपक्ष को एक बार देख ले। थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दीजिए सर, बाकी देख के आएंगे फिर। एंडीज पर्वत देखिए, ये सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियां। दिखा? इसमें देखना क्या है? इसमें है कि अमेजन की सहायक नदी, पहले तो देखना तटीय नगर कौन कौन से हैं, है ना? तटीय नगर कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा देश कौन सा है ना? किस देश की सीमा किससे जो है कि क्या कहते हैं, किस देश की सीमा किससे सटा हुआ है ना, टच करता है, ये देख लेना। इसके साथ ही साथ है कि कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है ना? अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? अमेजन के तट पे कौन सा ये शहर स्थित है? इसके साथ ही साथ है कि तटीय नगर कौन कौन से फेमस हैं, इसको देखना है। साथ ही साथ देखना है कि झील कौन से झील कहाँ पे स्थित है ना? कौन सा जो है कि द्वीप किसके अधीन है ना? इतना इसमें महत्वपूर्ण है। अगर इतना आप लोग कर ले। बहुत है, हाँ नदियां यहाँ बहुत सारी है। हाँ, नदियां बहुत सारी है, लेकिन आपको बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ना नहीं है। इसमें उरुग्वे दिखना है, पराग्वे दिखना है, पराना दिखना है, आपका मेंडिस दिखना है, मदिरा दिखना है, आपका ये क्या कहते हैं, अमेजन देखना है ना? तो ये सब आपको सैन फ्रांसिस्को देखना है, रिवर, है ना? ये दिखना है यहाँ पे है कि आपको चिली में देखना है कि कौन से पर्वत, चिली में कौन सा पर्वत श्रेणियां जो है स्थित है, कौन से नगर है यहाँ पे आपको देखना होगा। ये अरीबा जो है, आप देखेंगे कि अरीबा किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब सारी चीजें जो है कि आपको यहाँ से जो मैंने बोला है वहीं से सवाल आते हैं। उसके ज्यादा सवाल न तो यूपीएससी पूछता, ना यूपीएससी पूछता, ना यूपीपीसीएस पूछता है। कोई विशेष सवाल यहाँ से ज्यादा नहीं करता है, ठीक है? तो ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे है कि आपको कोआला वगैरह तमाम चीजें मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए, आज के सभा जो है कि यहीं पे समाप्त करते हैं हम। ये खुद से देख के आएंगे मैं, तभी मैं पढ़ाऊंगा, और ये देख के आएंगे तब भी पढ़ाऊंगा पक्का, क्योंकि इसमें मैं 3 दिन और 4 दिन देने वाला नहीं हूँ। या तो है कि मैं लिखवा दूं या तो मैं लिखवा दूं, दो ही काम करूंगा, तो बहुत टाइम खराब होता है। जितना करवा रहा हूँ उतना में लोग है कि मालूम चलता है पूरा सिलेबस करवा के निकल जाएंगे। अभी तो बता ही रही थी कि रूपी कि क्या कहते हैं, वो जितना पेज में पॉलिटी पढ़ी उतना पेज में उसका क्रॉन लिखा हुआ है। तो रिजल्ट किसका ज्यादा होगा? हाँ, ज्यादा पढ़ने वाला कम पढ़ने वाला का? क्राउन वाले का रिजल्ट ज्यादा है। हाँ, और मार्केट के हिसाब से मार्केट के हिसाब से क्रॉन वाला ज्यादा करवाएंगे। क्राउन पे का। हाँ, यहाँ पे संध्या है ना, संध्या देखो यूपीपीसीएस देती है। संध्या सुन रही है? नहीं सुन रही लग रहा है। संध्या सुन पा रही है क्या? इसमें यूपीएससी कितने लोग दिए हैं? कोई दिया है? यूपीएससी नहीं दिया है जो सीरियस स्टूडेंट यूपीएससी का? दिल्ली रिटर्न कोई है? कोई नहीं है? डेली रिटर्न तो नहीं हूँ सर, पर यूपीएससी दिया है मैंने। यूपीएससी दिया है। बच्चों को पीटी नहीं लगेगा सर। पहले के नॉलेज आपके नॉलेज में कितना अंतर है?
अंतर बहुत है सर। मैप्स वाला पोर्शन तो मेरा बहुत ज्यादा क्लैरिटी आया है। मैप्स वाले पोर्शन में मैप्स हम लोग लिखते ही नहीं थे, मैं तो सेल्फ स्टडी करके किया था, तो मैप्स किताब थी, रटी थी मैंने, तो मैथ्स में तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। उधर पॉलिटी भी सुधरा है। हिस्ट्री का अभी क्लास तो मैं रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, आज से हो जाएगा रेगुलर। हिस्ट्री में भी इम्प्रूवमेंट है। बीच में जो आप वो विद्रोह वगैरह जो पढ़ाए हैं उसमें बहुत सारा चीज मैं नहीं जानता था, तो उस तरफ से तो इम्प्रूवमेंट है ही। थोड़ा सा समय का अभाव है, वो भी मैनेज हो जाएगा आज से। उसके बाद आज से रेगुलर आप मेरे प्रोग्रेस का अपडेट्स मिलेगा डेली शाम को, रात को 10 बजे तक, 11 बजे। रिकॉर्डिंग बंद कर। यहाँ पे जो क्लासेस आपके मैं करवा रहा हूँ तो क्लासेस हो ही रही है। साइड से भी आप लोगों को टास्क करके सिलेबस समाप्त कराने की कोशिश में हूँ मैं। साइड से भी आप लोगों को लगभग एक ही चीजें कवर करवा रहा हूँ ना।